हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं माउथ कैंसर, जिसे ओरल कैंसर भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसका और एक नाम कहा जाए तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। माउथ में और भी अलग बीमारी होते हैं, जैसे माउथ में अल्सर होते हैं, माउथ में छाले पड़ते हैं, या सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस हो जाता है, या अलग अलग बीमारियां होते हैं। बट ये वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं माउथ कैंसर या फिर ओरल कैंसर या स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो ये कैसे हो जाता है? तो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा से जानेंगे कि आपके स्किन पे भी मिलते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, और आपके माउथ में कैविटी में भी मिलेंगे, और साथ ही साथ आपके जो एनल कैनल होते हैं उसमें भी स्क्वैमस सेल मिलेंगे। अगर यही स्क्वैमस सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, यानी कि बेवजह पर्पसलेस, कोई उसका रीज़न नहीं है, इमैच्योर और बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, तो वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है। तो ये कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा आपके स्किन पे भी पाए जा सकते हैं, आपके माउथ में भी पाए जा सकते हैं, या फिर आपके एनल कैनल में भी पाए जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ लंग्स में भी पाए जा सकते हैं, उसमें भी कुछ स्क्वैमस सेल होते हैं और साथ ही साथ दूसरे सेल होते हैं, तो हो सकता है पाए जा सके। या फिर आपके फूड पाइप जो होते हैं, खाने का पाइप होते हैं, उसमें भी ये कैंसर पाए जा सकते हैं। क्या होते हैं इसके कुछ कारण? तो यूजुअली जो होते हैं स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा माउथ में, अगर मुंह के अंदर आपके जीभ पे हुआ है तो वो देखते ही होंगे, कॉमनली देखने को मिलते हैं, यंग लोगों में ज़्यादातर देखने को मिल रहे हैं। ये मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकते हैं। तो देखेंगे कि इसका क्या क्या कारण है। तो कारण में जो है, सबसे पहला कारण जो होता है पता ही नहीं चलता है। आप कुछ कारण को अभी मैं बताऊंगी जो कि रिस्क फैक्टर्स होते हैं, यानी कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि हो सकता है कि उससे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो, या फिर माउथ में कार्सिनोमा हो सकते हैं, जो ओरल कार्सिनोमा कहा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो कार्सिनोमा मुंह में हुआ है तो सिर्फ आपके जीभ पे ही होगा, और अगर जीभ पे हो रहा है तो आपके जीभ के लेटरल साइड में होंगे, किनारे साइड और पीछे के तरफ, और हो सकता है आपके मुंह के अंदर जो अंदर का चिक्स है, अंदर आसपास उसमें, तो ये कैंसर माउथ में कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन आपके जो जीभ होते हैं लेटरल साइड में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये माउथ कैंसर, ओरल कैंसर को कैसे पहचानेंगे और इसके कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं। उससे पहले जान लेते हैं इसका क्या क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले कारण पता ही नहीं चलता, कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। ये कॉमनली स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इरिटेंट के वजह से होते हैं, जैसे कि आप बीड़ी, पान, गुटखा, मसाला, या फिर कोई भी अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ मसाला कंज्यूम कर रहे हैं, तो या फिर पान मसाला वगैरह जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, टोबैको च्यूइंग कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसके वजह से कॉमनली कैंसर देखने को मिलता है। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि इसी से होगा, कई पर्सन को तो ये सब नहीं खाते हैं फिर भी उनको हो जाता है। तो इरिटेंट्स कोई भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो बीड़ी, पान, गुटखा, मसाला हो, या फिर आप कोई भी कंटेक्ट में आ रहे हैं ऐसी चीज़ जो आपके स्किन को डैमेज कर रहा है, जैसे कि आप जो है पेट्रोलियम के कंटेक्ट में एक्सेस में आ रहे हैं, या सिंथेटिक के कंटेक्ट में आ रहे हैं, जो कपड़े होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, उनके कंटेक्ट में आ रहे हैं। साथ ही साथ कोई फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, आप प्रॉपर बॉडी को कवर नहीं किए हैं, तो बार बार जो फैक्ट्री का इरिटेंट्स होते हैं आपके बॉडी पे आ रहे हैं, तो हो सकता है वो आपके जो है स्किन पर इम्पैक्ट कर दे और आपको स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा हो जाए। ये कार्सिनोमा जो होते हैं कुछ टाइप्स के होते हैं, यानी कि जब ये डिवाइड करता है, जब ये मल्टीप्लाई करता है, अनकंट्रोल ग्रोथ होता है इसमें, तो ये चारों तरफ फैला हुआ भी हो सकता है, फिग वर्ड्स जैसा हो सकता है, या एक छोटा दाने की तरफ हो सकता है और फैलते जाएगा, और फिर उसका कोई शेप नहीं रहेगा, फिग वर्ड्स। या फिर इन्फिल्ट्रेटिव होगा, यानी कि वो जगह बनाते बनाते अंदर की तरफ चला जाएगा, हड्डियों तक पहुंच सकता है, मसल्स तक पहुंच सकता है। इस तरीके से इसमें कुछ टाइप्स होते हैं। तो इन्फिल्ट्रेटिव हो सकते हैं, फिगवर्ड्स जैसे हो सकते हैं, ये कुछ इसके टाइप्स में बता दी। और हो सकते हैं इसमें अल्सर भी बन जाए और उसमें ब्लीडिंग भी हो सकता है। ये कुछ टाइप्स थे, तो कारण भी हम लोग समझ गए। और अब इसमें लक्षण देख लेते हैं। जब ये कार्सिनोमा आपके माउथ में हुए हैं, माउथ कैंसर हुए हैं, ओरल कैंसर, तब आपको खाना नहीं खा पाएंगे, आपको बोलने में दिक्कत, च्यूइंग में दिक्कत,
फिर इसके वजह से खाना भी आप नहीं खा पा रहे हैं, वेट लूज़ होगा आपका, और साथ ही साथ आपका जो है फैटिक लगेंगे, आप पतले दुबले होते जाएंगे। और इसमें जो है आपको बोलने में दिक्कत, आप डाइट को इंटेक नहीं कर पाएंगे, कभी कभी आप मुंह भी ऐसे घुमाने में भी आपको दर्द होता है और आपको पेन होंगे। तो इस तरीके के कुछ कंप्लेन, कभी कभी ऐसा होता है कि मुंह लॉक हो जाता है, मुंह खुल भी नहीं पाता है, तो ये बहुत ही कंडीशन ख़राब हो जाता है। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, स्पेशली होम्योपैथिक में जो है स्टेजेस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेजेस उसमें पता करते हैं कि कौन सा मेडिसिन देना है और कौन सा नहीं। इसका जो है कुछ मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट में जो है आप इस चीज़ों से बचिए, क्योंकि ये इरिटेंट से होते हैं। जो भी चीज़, ऐसा चीज़ जो जैसे कि टोबैको हो गए, स्मोकिंग हो गए, कोई चीज़ से आप कंटेक्ट में हैं और रेगुलर कंटेक्ट आ रहे, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, उसका एक्सपोजर आपको लगातार हो रहा है, तो आप अपने स्किन को कवर करिए, एक्सपोजर से बचिए। इस तरीके से आपको बचाव करने हैं। और जो ऐसे चीज़ लेदर के कपड़े हो गए हैं, इन सब चीज़ों को दूर रखें, डायरेक्ट स्किन कंटेक्ट पे ना लाएं, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैनेजमेंट करना है। अब इसमें जान लेते हैं कि स्टेजेस को कैसे समझेंगे। देखिए, स्टेजेस जो होते हैं, जैसे आप स्टेजेस जान पाएंगे उस हिसाब से आप इलाज कराएंगे। लेकिन मैनेजमेंट में हम लोग जान ही लिए, अब होम्योपैथिक सोल्यूशन भी जानेंगे। उससे पहले स्टेजेस को जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो कार्सिनोमा आपके माउथ में हुआ है, जो कैंसर हुआ है, अगर 3 सेंटीमीटर से छोटा है, तो ये आपके आसपास के जो लिम्फ होते हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं है ये, यानी कि आप अभी तक वो एक दाना जैसा बन रहा है, 3 सेंटीमीटर का अराउंड है, और आपके जो आसपास जो आपके जो प्रोटेक्टिव जो फ्लूइड्स होते हैं आपके बॉडी के लिए, उस लिम्फ में इम्पैक्ट नहीं किया है अभी तक। ये लेस देन 3 सेंटीमीटर होते हैं, फर्स्ट स्टेज है। दूसरा स्टेज में जो होता है 3 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक उसका जो है ट्यूमर का इन्लार्जमेंट मिलेगा, साइज़। और उसमें क्या होता है कि अभी भी मतलब आसपास के लिम्फ की तरफ अब ये हो सकता है कि नेक्स्ट स्टेज में लिम्फ इन्वॉल्व कर ले, तो इसका जो है सेकंड स्टेज है, अभी लिम्फ नहीं इन्वॉल्व है। थर्ड स्टेज में आए तो 5 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर हो जाता है, और उसमें आपके माउथ के आसपास जितने लिम्फ्स है, यानी कि जो प्रोटेक्टिव फ्लूइड्स होते हैं आपकी बॉडी का, उसमें ये पहुंच चुका है और ये धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है। तो आपके कानों के पास, आपके गले में, आपके नेक में जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो प्रोमिनेंटली इन्वॉल्व हो गया है। फोर्थ स्टेज की बात करें तो इसमें क्या होता है ना कि ये इन्फेक्शन, यानी कि ये कार्सिनोमा जो कैंसर सेल है, ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो गए हैं, आप बहुत ही ज़्यादा स्प्रेड हो गए हैं, इवन आपके ब्रेन तक भी जा सकते हैं, बहुत ही सीवियर हो जाता है। फिर इसे बचाव के लिए आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप दूसरे पैथी की तरफ मूव करेंगे तो आप जो है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जिकल ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बट आप अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आते हैं तो वो स्टेजेस वाइज ट्रीटमेंट किया जा सकता है। पहला स्टेज में जो है डेफिनेटली हम लोग सोचेंगे कोई भी ओवर ग्रोथ हो रहा है, साइज़ छोटा है, अभी शुरुआत हुई है, तो साइकोटिक है मियाज़म उसका, यानी कि कोई भी ओवर ग्रोथ को रोकने के लिए थूजा बहुत अच्छा वर्क करती है। आप इसे 30 पोटेंसी से स्टार्ट करेंगे, आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में, और आप कोई भी अदर ट्रीटमेंट ले रहे हैं एलोंग विच, आप जो भी आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं या अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसके साथ साथ आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आप थूजा ओसिडेंटालिस को पहले स्टेज में आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो ये स्टेज अगर दूसरा, इसी के साथ साथ आप कैलकेरिया फ्लोर जैसी दवाइयाँ को 6x टाइट्रेशन फॉर्म में दे सकते हैं। तो जो अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें, जो स्टेजेस अब एडवांस हो रहा है, सेकेंड स्टेज में आप सोच सकते हैं आर्सेनिक सल्फ जैसी दवाइयाँ सोच सकते हैं, बेलाडोना सोच सकते हैं, बिकॉज वो बड़ा हो रहा है, रेडनेस दिख रहा है वहाँ पे, तो बेलाडोना बहुत ही इफेक्टिवली, और उसमें थ्रोबिंग पेन हो रहे हैं तो बहुत अच्छा वर्क करेगी। आप इसे 30 पोटेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में। अब क्या है कि थर्ड स्टेज में पहुंच गई है माउथ कैंसर जो है आपका स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, तो उसमें आप कॉन्डोरांगो क्यू जैसी दवाइयां हैं जो माउथ कैंसर में ओवरग्रोथ को रोकने में काफ़ी हेल्प करती है। कॉन्डोरांगो क्यू को आपको मदर टिंचर के फॉर्म में लेने हैं। साथ ही साथ
अगर उसमें ब्लीडिंग होते हैं तो आप हेमामालिस क्यू भी ले सकते हैं आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में। अब आपको यहाँ पे कोनियम जैसी दवाइयाँ यूज़ हो सकते हैं, मॉर्कसोल जैसी दवाइयाँ यूज़ हो सकते हैं। कोनियम को हायर डोजेस में दे सकते हैं, मॉर्कसोल को जो है 200 पोटेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं, जो अभी स्टेजेस बता रही हूँ, 3rd स्टेजेस। और साथ ही साथ इसमें आपको कार्सिनोसिन स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज कैंसर सेल्स को जो है ग्रोथ हो रहे हैं, कैंसरस स्टेजेस हैं, कार्सिनोसिन बहुत इफेक्टिवली काम करती है। आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं इन स्टेजेस, जो 3rd स्टेज है यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं 30 पोटेंसी से आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में। तो इस तरीके से 3rd स्टेज हो गए। तो ये भी सीवियर होते हैं, लिम्फ नोड्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रोमिनेंटली कहे तो। और साथ ही साथ अगले स्टेज की बात करें 4th स्टेज, तो बहुत ही ज़्यादा वो स्टेज जो होता है सीवियर होता है, जिसमें कि इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल गया है, कार्सिनोम मैलिग्नेंसी हो गया, मेटास्टेसिस हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहा है, ब्रेन तक इवन जा सकता है। सिफिलिनम को आप सोच सकते हैं, आप अपने डॉक्टर के सुपरविजन में सिफिलिनम बहुत इफेक्टिवली काम करेंगी। तो देखिए वो थोड़ा मुश्किल होता है 4th स्टेज, बिकॉज इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैल चुका रहता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले होता है अपना खुद का प्रोटेक्शन, यानी कि आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ज़रूर करें, सिंथेटिक कपड़ों को अवॉइड करें, अपने हेल्थ को बैलेंस में रखें, योगा, एक्सरसाइज, और साथ ही साथ जो भी इरिटेंट जैसा चीज़ें होते हैं जो आपके स्किन को डैमेज कर सकता है उसे आप दूर रहें। और अगर फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे हैं तो स्किन को प्रोटेक्ट करें, एक्सपोजर से बचें। ये कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, वीडियो समझ में आए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। कैंसरस जो है, मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ कैंसर की, बट ये स्टेजेस वाइज जो है इसमें मैं बताई हूँ। आप जहाँ पे भी ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं, चाहे एलोपैथिक हो या होम्योपैथिक हो, आप दोनों को भी साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है लक्षण कैसे हैं, सिवियरिटी कैसे हैं। सो ये टोटली डिपेंड करता है पेशेंट पे। सो आई होप आपको पसंद आए होंगे वीडियो आज का, और कोई भी मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।